शर्मा जी, पलवल जिले में कुल कितनी गाड़ियां हैं, कितने कर्मचारी हैं, रिक्वायरमेंट कितनी की है? पलवल जिले में टोटली हमारी 12 गाड़ियां हैं। ठीक है, टोटल 48 आदमियों का हमारे स्टाफ है। और इसके लिए हमने डिमांड कई बार डायरेक्टर जनरल को लिखी थी। केवल हमें 4 ही कर्मचारी मिले हैं, जिनमें से बाकी हमने 100 कर्मचारियों के लिए लिखा था, और अभी तक कोई हमारे पास में कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पाए। स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। गाड़ियों की कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं, गाड़ियों की तो ये है कि गाड़ियों का स्टेशन हमारा अभी हमने पहले यहाँ जगह ही नहीं है। दूसरा ये है, सबसे मुख्य बात मैं आपको बताऊं, एक हुड्डा में हमारी फायर ब्रिगेड की 1.5 एकड़ की ज़मीन है, जो अभी हमें डीटीपी से लेटर लिया है, जो उन्होंने सर्टिफाई किया है कि भाई ये फायर ब्रिगेड के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो अब हमने हुड्डा को, स्टेट ऑफिसर हुड्डा को चिट्ठी लिखी है कल ही, एक भाई इसमें हमें फायर स्टेशन बना के दिया जाए हुड्डा सेक्टर 2 में, जो कि हुड्डा सेक्टर मतलब हुड्डा को ही बना के देनी है वो बिल्डिंग। उसके लिए कोई पेमेंट नगर परिषद की तरफ से या नहीं, वो जहाँ भी सेक्टर कटते हैं वो हुड्डा ही बना के देता है। जैसे गुड़गामा में भी है, हुड्डा सेक्टर में है तो हुड्डा ने बना के दी बिल्डिंग, तो उनकी अपनी फैसिलिटीज़ के अंडर आती है ये, जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है। तो अभी जानकारी मिली इस चीज़ की, जब हुड्डा सेक्टर तो काफी दिन हो गए। ये अभी हमें 22 में रीअलॉट किए है इन्होंने, हमें 23 में रीअलॉट किया है इन्होंने। और अभी हमारे डायरेक्टर जनरल ने हमसे पूछा था भी शहर में देखो कहाँ जगह है, क्या है, तो हमने फिर छानबीन करके तब ये पता निकाला, तो तब हमें पता चला है। अब उसी के बाद से हमारा प्रतिदिन ये कार्य चल रहा है। आबादी की दृष्टि से पलवल जिले में कुल कितने कर्मचारी होने चाहिए, फायरमैन होने चाहिए, और कितनी गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है? गाड़ियाँ तो हमारे पास में मोस्टली सफिशेंट हैं, पर स्टाफ की बहुत कमी है। अगर ये है कि अगर 4-5 जगह केसेज हो जाते हैं तो हम खाली 2-3 जगह ही निकाल पाते हैं गाड़ी, हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। कुल कितनी रिक्वायरमेंट है? 150 आदमियों की रिक्वायरमेंट हमारे पूरे जिले के लिए। जबकि है आपके पास केवल 48 कर्मचारी हैं। कैसे काम चलाया जाता है? अब वो कोई गर्मी के सीजन में तो हम 12-12 घंटा ड्यूटी करते हैं इनकी, और बाकी जब और केसेज होते हैं तो घर से बुलाते, 2 टर्नआउट निकाल देते, बाकी तीसरी की कॉल के लिए फिर घर से कर्मचारियों को बुलाते हैं। अच्छा, इस बार आपके पास में बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों में दूध क्षेत्र में जाता है तो उसके लिए नौका टाइप आपके पास में आई है, कितनी आई है? ये हमारी रेस्क्यू टेंडर का एक पार्ट है, एक इक्विपमेंट्स है। ये खाली हमारे बहते हुए पानी के लिए नहीं है, ठहरे हुए पौंड वगैरह वगैरह या उसके लिए है। ये ऐसा यमुना रिवर्स के आदि के लिए नहीं है ये, कि उसमें तो ये बह जाएगा। उसमें तो स्टीमर टाइप चाहिए, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। केवल ठहरे हुए पानी में से ही रेस्क्यू कर सकते हैं। ये सन 85 की अगला पोर्शन है, सन 85 का बना हुआ है, काफ़ी जर्जर अवस्था में है, जो हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी कंडम कर दी है। और अभी पिछले टाइम जो बरसात हुई उसमें भी छत में से लेंटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में झड़ रहा है, जिसके लिए हमने डायरेक्टर साहब को लेटर लिखा था, ये भी कम से कम हमें इसको तोड़ने की परमिशन तो दी जाए, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी ही इसके अंदर दबी रह जाए या किसी को कोई जनहानि हो जाए। अब जो लेंटर गिरा है उससे कुछ नुकसान हुआ? लेंटर बस वो कुदरती ये था कि कुछ कर्मचारी निकल के गए थे तो उनके सिर बड़ी मुश्किल से बचे हैं। कितने एरिया का जो लेंटर है तो काफी जगह जगह से काफी झरा पड़ा, पूरा लेंटर सरिया निकले पड़े हैं इसके। कंडम किए हुए कितने साल हो गए? लास्ट ईयर ही कंडम किया था पीडब्ल्यूडी ने।